कक्षा 12वीं की पहले आपके यहाँ पे हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही इस पेपर को आपको यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से याद करना। साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना, ठीक है। आपका यहाँ पर पूरा संपूर्ण होता है, पूरा पेपर कराया जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका जो हिंदी पेपर है वो आ चुका। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है। और आप यहाँ पर देखते हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मैन 2024। आपके यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है और मार्क्स आपका 80 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 रहेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए और निर्देश आते हैं, सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। तो फाइनली आप यहाँ पर देख लीजिए पूरे हिंदी पे लिख के आ चुके हैं। तो चलिए जो आपके यहाँ पर हिंदी पे वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेना और साथ ही आपको क्वेश्चन को भी अच्छे से यहाँ पे याद करना और संपूर्ण उत्तर सहित आपको हम पेपर कराएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले आते हैं आपके सही विकल्प का चयन कर लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता आत्मपरिचय, कविता में कवि वचन किसका पान किए करते हैं। तो आता जल का और बाता जग का और साथ है स्नेहसुरा का और दाता सांसों का। तो जो आपके यहाँ पर दिया आत्मपरिचय, कविता में कवि वचन किसका पान किए करते हैं, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा स्नेहसुरा का। अब आता आपका दूसरा, फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है। नहलाती है, बाल में कंघा करती है, कपड़े पहनाती है, प्यार से दिखती है। तो जो आपके यहाँ पर ये फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, तो इसका आंसर आपका रहेगा सा, कपड़े पहनाती है, ठीक है। आपको पता ही होगा और साथ ही आप अच्छे से यहाँ पर याद करते जाइए। और तीसरा आता चंद की व्रत होद मोद है कुमुदनी को उदाहरण है। उपमा अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार। तो जो आपके यहाँ पर दिया चंद के व्रत होद मोद है कुमुदनी को उदाहरण है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुमित्रा कुमारी चौहान और जयशंकर प्रसाद। तो जो आपके यहाँ पर दिया भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा महादेवी वर्मा। फिर आपका यहाँ आता है पाँचवा, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर ये जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य, ठीक है। तो 5 में रहेगा आपका आ करेक्ट आंसर। अब आपका यहाँ पर 6वां आता लेखक ने यशोदा बाबू के संदा का कौन सा पुत्र कहा है। मानस पुत्र, दत्तक पुत्र और नजायत पुत्र और दाता पुत्र। तो जो आपके यहाँ पर दिया लेखक ने यशोदा बाबू कौन सा, ठीक है, यशोदा बाबू को किसंदा का कौन सा पुत्र माना कहा है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा मानस पुत्र, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर सही विकल्प है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, साथ ही आपने यहाँ पर अच्छे से याद भी कर ली होंगी। अब चलिए प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखी। 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है तुमने डॉट डॉट को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो यहाँ पर तुमने भाषा को, ठीक है, भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। फिर दूसरा आता दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ डॉट डॉट है। तो यहाँ पर दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ है पतंग, ठीक है, पतंग आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता पहलवान की ढोलक है, ठीक है, पाठ की विधा डॉट डॉट है। तो जो आपकी पहलवान की ढोलक है वो आपकी कहानी है, ठीक है, कहानी आपका आपके यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता व्यवस्थित रस का स्थायी भाव डॉट डॉट होता है। तो जो आपके यहाँ पर ये व्यवस्थित रस का स्थायी भाव होता है आपका यहाँ पर जोगसा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका चौथे का आपका जोगसा करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता 5वां। तो 5वां आप यहाँ पर संपादकीय को डॉट डॉट आवाज़ माना जाता है आम जनता अखबार पत्रिका। तो यहाँ पर संपादकीय को माना जाता है अखबार की आवाज़। अब आता है आपका 6वां, वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं डॉट डॉट कहलाते हैं। तो वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं आपके यहाँ पर क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। अब चलिए आपकी आती है सही जुड़ी के मिलान कर लिखिए। आपकी 7 नंबर की आती हैं स्तंभ अवबा में दी, ठीक है, सही जुड़ी। जो आपके यहाँ पर एक स्तंभ वो हमने कंप्लीट करा दिए। अब चलिए जो यहाँ पर सही जुड़ी वो हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं। पहले आती है आपकी श्रृंगार काल। तो श्रृंगार काल को आपको किससे मैच करना है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। श्रृंगार काल को मैच करना है आपको यहाँ पर रीतिकाल से। फिर आपकी दूसरी आती है बदर राग। तो बदर राग को मैच करना है आपको यहाँ पर निराला से, ठीक है। जो बदर राग के रचयिता हैं वो हैं आपके निराला, दूसरी आपको निराला से मैच करना है। फिर तीसरी आती है वर्ण की बोलने में लगा समय, तो इसको आपको ये तीसरी मैच करना है। और चौथी आती है नेहर। तो नेहर आपकी क्या रहेगी, नेहर आपके यहाँ पर मायका हो जाएगी, चौथी आपको मायका से मैच करना है। 5वीं आती है भाव विस्तार। तो भाव विस्तार को आपको यहाँ पर लवन से मैच करना है या फिर 5वीं हो जाएगी। और जो 6वीं आती है सबसे ऊंचा चबूतरा, तो इसको आपको बड़ा बौद्ध स्तूप से मैच करना है या फिर यहाँ पर 6वीं हो जाएगी। और कहानी का केंद्र बिंदु, तो कहानी का केंद्र बिंदु होता है आपका कथानक। तो जो आपकी यहाँ पर सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिया कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं
प्रश्न 4 आता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। ये 7 नंबर के आते हैं। पहला था बच्चे निडरता के साथ बच्चे किसके सामने आते हैं, तो इसका उत्तर आएगा बच्चे निडरता के साथ बच्चे सुनहरे ठीक है सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। तो पहले का उत्तर आपका यहाँ पर क्या रहेगा, पहले का उत्तर रहेगा आपका सुनहरे सूरज। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सुनहरे सूरज आपका पहले का उत्तर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया, तो यहाँ पर कवि ने अपने खेत में क्षण रूपी बीज बोया। ठीक है, तो आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे का उत्तर क्षण का बीज। तो आप यहाँ पर अच्छे देखते जाइए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मण आपका यहाँ पर तीसरी का करेक्ट आंसर रहेगा। फिर चौथा आपका आता है दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं, तो चौथी का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ताकि वह रो पड़े। आपको यहाँ पर चौथी का उत्तर हम आपके यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, ताकि वह रो पड़े। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहने वाला उत्तर। और अब आता आपका यहाँ पर ठीक है पाँचवा आता लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया था, तो यहाँ पर लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम दिया गया था। ठीक है, तो आपका पाँचवें का उत्तर रहेगा मेढक मंडली। अब आता आपका छठवां डेडलाइन किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर रहेगा आपको यहाँ पर किसी काम को करने की आखिरी समय सीमा। ठीक है, यहाँ पर किसी काम को करने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहा जाता है। ठीक है, तो अच्छे से याद करते जाइए। अब आता आपका यहाँ पर सातवां गगन में सागर भरना क्या अर्थ है, तो यहाँ पर गगन में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़ी से बहुत अधिक कहना। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य मतलब वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका एक शब्द वाक्य मतलब सोल्यूशन दिया है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ पेपर करा रहे हैं। अब आता है आपका प्रश्न 5 सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है, तो पहला आपका सत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा था खरीद नहीं सकती कोई लेखक ने परचेजिंग पावर का है, तो दूसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, पहला और दूसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर तीसरा आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। तो आपका यहाँ पर तीसरा आता आज तक सुख पर सदैव दुख की छाया छाई रहती है, तो जो आपका यहाँ पर तीसरा रहेगा वो आपका सत्य रहेगा। चौथा आता कला अक्षर अभ्यास बराबर का अर्थ साचा होना है, तो चौथा आपका असत्य रहेगा। और पाँचवा था मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो पाँचवा आपका बिल्कुल सत्य है। और छठवां था रस को काव्य का शरीर कहा जाता है, तो आपका जो छठवां आपका यहाँ पर जो दिया है रस को काव्य का शरीर कहा जाता है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य और तीसरा भी सत्य, चौथा आपका असत्य, पाँचवा ठीक है सत्य रहेगा और छठवां भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर दिया सत्य असत्य का सॉल्यूशन, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको याद करने में आसानी आएगी। और अब आपका यहाँ पर 6वां प्रश्न आता है तलवारी में आग होने का क्या अभिप्राय है, अथवा था उसका जादू क्या और क्यों टूट रहा है, तो जो इनके आंसर है वो हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन दिया है तलवारी में आग होने का क्या अभिप्राय है, तो जो इसका उत्तर वो हम आपके यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका उत्तर आपका ये दिया है। ठीक है, पूरा उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए और अच्छे से आपको याद कर लेना। ठीक है, और साथ ही जो आपका यहाँ पर अथवा का क्वेश्चन है इसका उत्तर आपको खुद करना है, और साथ ही आपको बता दें कि जो आपको ऊपर का प्रश्न साथ ही जो अथवा का प्रश्न दोनों प्रश्नों को आपको याद करना है। और फिर आपका सातवां आता छायावादी का आपकी दुविशेषता प्रवृत्ति लिखिए, अथवा था प्रयोगवादी की दुविशेषता प्रवृत्ति लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पर विशेषताएँ यानी जो प्रवृत्तियाँ वो हम आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया प्रयोगवाद, ये आपकी प्रयोगवाद की आपकी विशेषताएं दी गई 4 विशेषताएं। यहाँ से आपको कोई यहाँ पर 2 याद कर लेना। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशा है, तो इसका उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो अच्छे से आपको यहाँ पर याद कर लें, सभी लाइनों को स्क्रीनशॉट आपको लेते चल रहा है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो अथवा है इसका अशोक वृक्ष की 2 विशेषताएं लिखी, तो इसका उत्तर आपको खुद करना है। अब आता है आपका 9 लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया गया, तो इसका उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। इसका उत्तर आपका यहाँ पर ये रहा लड़कों ने ठीक है लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया और यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको उत्तर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता सीरीज को काली अवधूत क्यों कहा गया है। ठीक है, आपको ऊपर प्रश्न साथ ही जो अथवा प्रश्न है दोनों प्रश्नों को आपको याद करना है। अब आता है आपका 10वां संधि अलंकारिक परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा भ्रांति में अलंकारिक परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया संधि अलंकारिक परिभाषा उदाहरण से लिखिए, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर संधि अलंकारिक परिभाषा हो जाती है और इसका उदाहरण भी आपके यहाँ पर नीचे दिया है, तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 11वां क्वेश्चन कवच
ठीक है। कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। और अथवा आता लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा यहाँ पर दी है। जबकि शब्द का अभिधेय के द्वारा मुख्यार्थ का बोध न हो तब उस शब्द के अर्थ का बोध करने वाली शक्ति को लक्षण शब्द शक्ति कहते हैं। और इसका उदाहरण आपके यहाँ पर 2 उदाहरण दिए, महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे और रामू तू गधा है। ठीक है, 2 उदाहरण आपको यहाँ पर दिए, तो कोई आपको एक उदाहरण यहाँ से याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको 2 अंतर लिखना है। तो इसका उत्तर भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर दिया है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, दोनों अंतर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 12वीं का अथवा देख लेते हैं, जो कि आता है जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर 13वां आता क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं उदाहरण से लिखिए। अथवा आता निपात की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर निपात की आपको परिभाषा लिखनी है। और ठीक है, आपकी परिभाषा यहाँ पर दी गई, साथ ही इसके उदाहरण भी दिए हैं। भी, तो, ठीक, तक, केवल, ही, मात्र आदि, ये आपके उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है आपके यहाँ पर इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। तो इसका उत्तर भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिए इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यशोदा बाबू चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। और अथवा आता है मोहनजोदड़ो सप्ताह को लोक प्रयोग सप्ताह क्यों कहा गया। तो जो आपके जिसमें यहाँ पर दिया गया यशोदा बाबू चरित्र की विशेषताएं लिखिए आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर यशोदा बाबू चरित्र की विशेषताएं दी गई। पहली विशेषता आती है यशोदा बाबू परंपरावादी धार्मिक प्रवृत्ति की व्यक्ति थे, वे कर्मकांड के खिलाफ थे। इस तरह से आपके यहाँ 5 विशेषताएं दी हैं। तो आपको यहाँ पे कोई 2 विशेषता या 3 विशेषता याद कर लेनी, जिससे आपको कोई भी विशेषता भूले तो कोई दिक्कत ना जाए, तो अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 16वां प्रश्न आता है तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी नायका का अवगत परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखित 2 रचना भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान लिखना है। और साथ ही आपको बता दें कि जो रचना रहती है आपको रचना बिल्कुल सही लिखना है, क्योंकि जो यहाँ पर कॉपी जांचने वाला रहता है वो आपकी रचना ही देखता है। ठीक है, और 17वां आता महादेव वर्मा अथवा जयेंद्र कुमार का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। इसमें आपको 2 रचना लिखना, भाषा शैली साहित्य में स्थान। और साथ ही आप यहाँ पर देख लिए अथवा लगा है, तो दोनों में से आपको एक पे करना है। 18वां आता भावपालन कीजिए, जरा और मृत्यु दोनों जगत के प्रमाणित सत्य हैं। तो इसका आपको भाव विस्तार लिखना है, यानी भावपालन का मतलब रहता है भाव विस्तार, यानी इसका आपको पूरी लाइन का यहाँ पर अर्थ समझाना यानी लिखना है। अथवा आता वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच के संवाद को लिखिए। ये आपका काफ़ी सलाह है, इसे आपको अपने मन से सोच समझ के लिखना है। आपको नेक्स्ट प्रश्न आता है जो कि आपका आता है आप गद्यांश, तो इसे पढ़ लेना, सॉरी पद्यांश आता है। तो आप यहाँ पर गगन गगन तेरा स्फेरा पवन पवन तेरा बल गया, ठीक है, इस तरह से दिया गया। इसके 3 प्रश्न आते हैं। उपयुक्त काव्यांश का सीधा ही लिखिए। आप अपने देश को प्यारा क्यों करते हैं, उक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। इन तीनों प्रश्नों को तो आपको इसी में मिल जाएंगे, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर जो आपका यहाँ पर पद्यांश रहता है वो थोड़ा कठिन रहता है, जो आपका अपनी गद्यांश रहता है ये आपका काफ़ी इजी रहता है, क्योंकि जो आपके 3 प्रश्न दिए हैं इन तीनों प्रश्नों को तो आपको आसानी से इसी में मिल जाएंगे, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है। ये आपके फ्री के नंबर रहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ याद भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको उत्तर को यहाँ पर पढ़ना है, फिर आपको यहाँ पर उत्तर इसमें मिल जाएगा। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है जो कि आपको यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। मैं इसने सुना का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, और इसका अथवा देख लीजिए। इसकी आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। फिर 21वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका गद्यांश आता है। तो भक्ति और मेरे बीच में सेवक स्वामी के संबंध है, यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई भी स्वामी नहीं हो सकता। इसका आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है, इसका अथवा देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 22वां प्रश्न आता है। अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, इसका अथवा देख लीजिए। और 23वां प्रश्न देख लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें जो आपके यहाँ प्रश्न 18 से लेकर आपके यहाँ प्रश्न 23 तक का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और साथ ही अगर पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप जो निकल लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन बाय बाय।